ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। वार्ता फेल होने पर भीषण हमले की तैयारी और चीन से लौटे डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जल्द फैसला ले सकते हैं। खर द्वीप पर भी कब्जा किया जा सकता है। क्या खर द्वीप पर कब्जा किया जाएगा? तैनाती बढ़ा दी गई है। कई तस्वीरें उससे जुड़ी सामने आई हैं। वार्ता फेल होने पर भीषण हमले की तैयारी की गई है। तो चीन से लौटने पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान की तरफ से दिया गया है वो डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं है। वार्ता फेल होने पर भीषण हमले की तैयारी भी शुरू हो गई है। क्या जल्द ही अमेरिका की तरफ से हमला किया जा सकता है, क्योंकि तैयारी अमेरिका ने की है। तो चीन से लौटे ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमला, जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। बिग ब्रेकिंग क्या है? ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। ट्रंप ने सीधे इसके संकेत दे दिए हैं। वार्ता फेल हुई तो भीषण हमले की तैयारी है। ट्रंप ने ईरान पर बहुत बड़े हमले के संकेत दिए हैं। ईरान पर अगला हमला और भी भयंकर होगा। अगले कदम का इंतजार कर रहा है पेंटागन। हमला क्यों हो सकता है? तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा फंसा हुआ है। हॉर्मुज नाकेबंदी में स्थिति अभी जस की तस है, बल्कि खराब ही होती जा रही है। मिसाइल प्रोग्राम ईरान ने रोका नहीं है, इस पर कहीं कोई बात नहीं है और यही वजह है कि ये हमले हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि पेंटागन ने हमले का प्लान तैयार किया है। अगले कदम का इंतजार कर रहा है पेंटागन। ये ट्रंप ने भी कहा है। सेना को बस ट्रंप के फैसले का इंतजार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये सारी बातें सामने आई हैं। सवाल यहां पर कुल मिलाकर यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं। क्या इस बार वो धमकी वास्तविक है या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? चीन यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर बयान आया है। 5 बार बातचीत का नतीजा नहीं निकला। ईरान के साथ कुछ गड़बड़ है, उन्हें एटमी हथियार नहीं बनाने दे सकते, ये ट्रंप ने कहा है। और देखिए ईरान में ट्रंप के टारगेट पर क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, जल्दी से उस पर भी नजर डालते हैं। मिसाइल सिटी को निशाना बनाया जा सकता है। IRGC के ठिकाने एक बार फिर से निशाने पर आ सकता है। मुस्तफा के सीक्रेट बंकर को टारगेट किया जा सकता है। सभी मंत्रालयों की इमारतें निशाने पर हो सकती हैं। तेल निर्यात टर्मिनल, ऑयल रिफाइनरी, ये सब कुछ टारगेट पर हो सकता है अमेरिका के। और देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतीश जी, अभी एक लाइन बोली है ट्रंप ने कि ईरान के बारे में कि दे आर क्रेजी। वो ईरान के लिए कह रहे हैं दे आर क्रेजी। जब से ये युद्ध शुरू हुआ, ईरान युद्ध की अगर हम बात नहीं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा था कि दुनिया के बड़े नेता ठीक इसका उल्टा मानते हैं। अपने मियां मिट्ठू का जो कहावत हम सुनते आ रहे हैं कि अपनी ही बातों को बोलकर, चाहे उसमें कितनी भी विसंगतियां हो, और खुद अपनी प्रशंसा करना, ये हमको लगता है कि ट्रंप से सीखने की ज़रूरत है। अगर उनके बयान को इस युद्ध के नज़रिए से देखा जाए, जब से युद्ध शुरू हुआ है और आज तक, तो आपको खुद कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि इनके बातों में कितनी सार्थकता है, इनके बातों में कितना दम है। कितनी बार अपने ही बातों को झुठलाते हुए दुनिया के सामने खड़े दिखाई देते हैं। विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब ईरान और चीन के संबंधों के बारे में हम सभी जानते हैं कि हर्मुज की समस्या के कारण से चीन का तकरीबन 40 से 42% जो तेल आना था वो रुका हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में चीन क्यों अमेरिका की मदद करेगा? और जिस तरीके का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे हैं, उसे इसी बात से संकेत मिलता है कि उनकी हार पहले ही उनकी जो अमेरिकी प्रतिष्ठा थी वो दांव पर लगी हुई है। चीन से लौटने के बाद भी अगर परिस्थितियां कई निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचती है तो डिप्लोमेटिक तरीके से भी अमेरिका की हम परास्त नहीं, शब्द हार हो सकता है कि ना करें, लेकिन निश्चित रूप से तकरीबन वही परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं जो 70 अमेरिका की हार के दशक में थी। तो जंग से भागना कह सकते हैं। तालिबान के साथ हमने ये देखा, लंबी लड़ाई लड़ी लेकिन भागे। वियतनाम में हमने देखा लंबी लड़ाई लेकिन भागे। क्या यहां भी वही होने वाला है? सतीश जी, एक लाइन, बिल्कुल एक लाइन। वही समीकरण दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने जो बल का प्रयोग करना था, आपने ये कहा कि हम 7 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे, आपने कहा 1 महीने में युद्ध खत्म कर देंगे, उसके बाद सीज फायर के बाद पुनः वार की शुरुआत करने की जो धमकी
वो ईरान को दे रहे हैं। तो इससे यही लगता है कि अब इजराइल और अमेरिकी गठजोड़ के बावजूद भी ईरान को तोड़ पाना संभव नहीं रहा। दूसरी तरफ अगर नैरेटिव्स देखें तो ईरान का नैरेटिव्स पूरे दुनिया में अमेरिका से ज़्यादा सशक्त दिखाई दे रहा है। और भीतर अमेरिका के भीतर भी प्रदर्शन हो रहे हैं ट्रंप के। इन्होंने तो कहा था कि ईरान के रिजीम को हम बदल देंगे, अब तो जनता, अमेरिकी जनता इनको ही बदलने के फिराक में है। तो कहां तक कैसे सफल हैं ये दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट रूप से अब वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन अब सवाल ये भी है कि समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों ही झुकने को राजी नहीं है।